नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो नोटिफिकेशन था वो रद्द कर दिया गया। अब नया नोटिफिकेशन कब आएगा, इस बात को लेकर के सबसे बड़ी ऊहापोह की स्थिति है और सबसे बड़ी जानकारी यही है जो आप जानना चाहते हैं। तो इसका अर्थ मैं ये मान सकता हूं कि आपको एक और नई वैकेंसी की तलाश है, शिक्षक भर्ती की तलाश है जिसमें काफी सारे पद हों। तो 69,000 भर्ती में जो भी मेरे भाई बहन शामिल हुए थे उनके लिए ये वीडियो है खास, क्योंकि इस मामले में बहुत बड़ा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से और इस डिसीजन के साथ ही ये जो मामला कोर्ट में चल रहा था ये खत्म हो गया। डिसीजन आपको बताऊंगा, वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहना। और नई शिक्षक भर्ती कब आ रही है आपके लिए, बिल्कुल ये टीजीटी पीजीटी से अलग होगी और जो टीजीटी पीजीटी की रेस्ट संख्या थी उससे भी अलग है। यानी कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं है, ये भर्ती है आपके सहायक शिक्षकों की भर्ती, असिस्टेंट टीचर की नई भर्ती उत्तर प्रदेश में ही निकलने वाली है। कब कैसे क्या होने वाला है पूरा डिटेल आपको वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। तो देख लेते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और इसके क्या असर होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में साफ कर दिया है, कुछ दिन बाद इसका रिटन में जो फैसला आएगा वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो कट ऑफ सरकार ने निर्धारित किया था 60-65 वही मान्य होगा और इसी के साथ ही शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी, अपील थी, उसको खारिज कर दिया। अब कुल मिलाकर सरकार इस पाले में जीत गई। लेकिन सरकार ने एक चीज जो कही वहां उसको कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पर ले लिया और ये जो चीज सरकार की जो रिकॉर्ड पर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज साबित हो सकती है। वो ये है कि सरकार को एक और नई वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। कितने पद होंगे, क्या होंगे, इस बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं कि सरकार को अगले साल एक और नई वैकेंसी निकालनी पड़ेगी और उस वैकेंसी में शिक्षा मित्रों को एक और मौका देना पड़ेगा। शिक्षा मित्रों को तीसरा मौका सरकार देगी। पहला 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में दिया था, दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती में दिया था, 69,000 जो असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती थी उसमें दिया था। अब अगले साल एक और मौका देना पड़ेगा। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो निकल के ये आ रहा है कि फिलहाल फिगर एक बार मैं देख लेता हूं। तो फिलहाल 31,277 पद हैं, इन पर तो नियुक्ति हो चुकी है और जो बाकी बचे थे 37,339 पद, इस पर भी नियुक्ति अब जल्दी ही सरकार देगी। नया टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, कब कैसे क्या काउंसलिंग होनी है और किस तरीके से ये प्रोसेस रहने वाला है। तो जैसे 31,277 का प्रोसेस था, ठीक वैसे ही बाकी जो पद बचे थे आपके 37,339, इन पर भी नियुक्ति होगी। तो कुल 69,000 में से आपको जो 67,867 पर ही नियुक्ति मिल पाएगी, बाकी पद आपके खाली रहेंगे। तो ये पद तो खाली रहने वाले हैं। ठीक, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ भी जल्दबाजी हम नहीं करेंगे कोई भी चीज बताने में। लेकिन सरकार की ये बात जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पे ली है कि अगली बार सरकार इनको एक और मौका देगी, क्योंकि सरकार ने ऐसी वहां अपील में कहा, उनके लिए मौका देने की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसे रिकॉर्ड पर ले लिया। तो इसका मतलब अगले साल सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी, एक और असिस्टेंट टीचर भर्ती सरकार को निकालनी पड़ेगी 2021 में। तो 21 का मतलब आगे पीछे जरूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब शिक्षा मित्रों को मौका देना ही सरकार को पड़ेगा। तो फिलहाल दो धड़े जो बटे हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो वो चीज खत्म हो गई है, ये मामला भी खत्म हो गया है। और 69,000 में टोटल मामला जो था वो अब कुल मिला के स्थिति ये है कि जो भी इसमें पास हुए थे, जो मेरिट में आ रहे थे, कट ऑफ में आ रहे थे, उनको नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। अब पहले चांस में क्या हुआ था कि काफी सारे ऐसे मेरे भाई बहन थे जो कट ऑफ में आ रहे थे लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली, तो वो काफी परेशान थे। तो उनको हो सकता है शायद यहां चांस मिल जाए। तो पूरी तरीके से आपको इस मामले में अवेयर रहना होगा। अच्छे लोगों से आप सलाह लें, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया सलाह देने वाला कौन होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो आपको सही सलाह दे पाएगा। तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, कोई आपका मित्र हो, परिचित हो, क्योंकि वो लोग लगातार ऐसे मामले डील करते रहते हैं और वहां पर इस तरह की चीजें आपको निकल के आ सकती हैं। तो दोस्तों ये थी 69,000 भर्ती को लेकर के नई अपडेट, तो मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। अब यहां बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। मैं आपको बता चुका है कि नोटिफिकेशन इसका रद्द हो गया है। तो इसका नोटिफिकेशन रद्द होने का मतलब यही हुआ सीधा सीधा कि ये भर्ती रद्द हुई है, इस बात को क्लियर रखना। नई भर्ती कब निकलेगी इस मामले में सरकार अभी मौन है, लेकिन नोटिफिकेशन साफ साफ ये कहता है कि नई भर्ती में जो इसकी योग्यता है उसमें परिवर्तन होगा। योग्यता इन द सेंस
तदर्थ शिक्षकों के लिए जो मार्किंग का अलग फार्मूला था और फ्रेश के लिए जो मार्किंग का अलग फार्मूला था उसमें करेक्शन होना है, इसकी योग्यता में करेक्शन होना है। जीव विज्ञान वालों के लिए जो पद थे वो वापस इसमें जो मूल विज्ञप्ति आएगी उसी में शामिल होकर आने हैं, क्योंकि फिलहाल जीव विज्ञान वालों के लिए पद नहीं थे और 10 दिन बाद सरकार ने कहा था कि दोबारा से इसका नोटिफिकेशन एक जारी करेंगे जिसमें जीव विज्ञान वाले आवेदन कर सकेंगे। तो अब उनको भी इसी के साथ मौका मिलेगा। तो कमेंट भी ये आ रहे हैं कि सर जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनका क्या, तो उनका भाई ये कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनका हो सकता है सरकार फॉर्म भरने से छूट दे दे या फॉर्म उनको दोबारा भरा ले तो उनको फीस से छूट देगी, तो उनकी फीस जो है वो एक ही बार लगेगी। अब इसका मतलब ये कि नेक्स्ट टाइम भी फीस आपकी सेम रहने वाली है, ठीक। तो बढ़ने की संभावना काफी कम है। अब कब आ सकती है भर्ती, तो चूंकि विधिक विभाग का मामला है, सरकार विधिक तरीके से पूरी राय ले रही है तभी इसको रद्द किया है और तभी दोबारा भर्ती निकालेगी जब विधिक राय इसमें सरकार को क्लियर हो जाएगी और कम से कम वो जो प्राइमो फेसी लेवल पे प्रॉब्लम्स थी उनका सॉल्यूशन तो बहुत जरूरी है। यानी कि एक ऐसी भर्ती यार कि जो शुरू हुई नहीं, विज्ञप्ति में जिसका विवाद हो गया, फिर उसके आप सोचोगे अगर मान लो सरकार ये भर्ती करा भी लेती, एग्जाम करा भी लेती, तो किस किस स्तर पर इसका विवाद होता और 69,000 68,500 के जैसे मामले ये 4-4 5-5 साल में सुलझते आ रहे हैं, तो हो सकता है इसको 50 साल लग जाते और ये भर्ती क्लियर नहीं होती और तदर्थ शिक्षक बूढ़े हो जाते और उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम ही हुआ करती। तो ये सारी चीज़ें एक बार सरकार चाहती है प्राइमो फेसी लेवल पर इसको सेट करे, प्राइमो फेसी लेवल पर इसको क्लियर करे, तब ये भर्ती निकाले। तो ऐसे प्रोसेस में टाइम लगता है। हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया में सरकार उलझे या किसी में उलझे, लेकिन भर्ती के लिए तो पूरा सिस्टम बनाना ही पड़ेगा और उसको सरकार जैसे बनाएगी वो आपके सबके सामने आ जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए अब आपको नई वैकेंसी के लिए वेट करना पड़ेगा। असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 69,000 असिस्टेंट टीचर का मामला सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुका है, उसका रिजल्ट आ गया है, उसका परिणाम आ गया है और उसको अब आप थोड़े दिन बाद इसका जो फैसला आएगा वो भी आप देख सकेंगे। और 68,500 में जो मामला चल रहा था वो भी इसी तरीके से कोर्ट में अटका था और शिक्षा मित्र जो थे, विद्यार्थी मित्र जो थे, उन्हीं के कारण अटका था, तो वो फिलहाल सॉल्व हो गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही हैं और आने वाला टाइम यानी कि 2020 जितना अजीब रहा, परेशानी भरा रहा, 2021 उतना ही उम्मीद भरा और आपके लिए राहत भरा हो सकता है, नए रास्ते लेकर के आ सकता है। तो दोस्तों ये था डिटेल 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी 2020-21 के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोशिश करता हूं आपको पूरा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी न्यू अपडेट देने की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।